लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमला और उनके साथ अभद्र व्यवहार इस बात का संकेत है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जुल्म के शिकार हुए मजलूमों को इंसाफ दिलाने में अहम योगदान निभाने वाले पत्रकार जीवित नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं भारत सम्मान के पेज में शब्बीर हसन आपका स्वागत करता है और इस वक्त मौजूद हैं हम ज़िला सूरजपुर के थाना भैया थान में, जहां की एक मामला कल प्रकाश में आया है कि ग्राम दवनसरा में हमारे पत्रकार संगठन के एक पत्रकार भारत सम्मान बैनर से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ मोमिन जी कल कुछ निरीक्षण करने ग्राम दवनसरा के सचिवालय में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ के सचिव और सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो शराब के नशे में वहाँ पे धुत हैं और वहाँ पे शराब पी रहे हैं। इनके द्वारा उनसे कुछ जांच के विषय में कुछ पूछने पर उनके द्वारा इन्हें वहाँ से निकाला जाता है और इनके साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, जिससे ये भयभीत होकर ये सचिवालय से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो वहाँ के कुछ और कर्मचारी थे, उनके सहयोगी, उनके जो दोस्त थे, उनसे वो बात करते हैं कि आखिर ये माजरा यहाँ पे क्या है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। तो उनके द्वारा ये आता है कि उनके द्वारा ये जवाब आता है कि सर अभी आप ये लोग सारे लोग यहाँ पे नशे में हैं और आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं। मैं आपको उनका नंबर दिला देता हूँ, आप उन फ़ोन पे उनसे बात करके उनसे सारी जानकारी ले लीजिएगा। फिर इनके द्वारा जब उनको फ़ोन किया जाता है तो ग्राम डांड मोरनी का सचिव लक्ष्मी प्रसाद पैकरा उनको फ़ोन पर धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है और उन्हें ये सख्त हिदायत देता है कि तुम भैंसा मुंडा के निवासी हो और हमारे इलाके में आकर दोबारा कभी पत्रकारिता मत करना। और भी कई तरह की उनसे अभद्र टिप्पणी करता है फ़ोन पे, जिसका कि पूरा एविडेंस यूसुफ मोमिन साहब ने यहाँ पे अपने फ़ोन पे रखा है। और इस वक्त हम मौजूद है ग्राम थाना भैया थान में और हमारे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि जितने पत्रकार संगठन के हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे जी यहाँ पे मौजूद हैं और गुरजीत सिंह NST से भी काफ़ी पत्रकार यहाँ पे हैं। हम सारे पत्रकार संगठन के लोग यहाँ पर आकर के ज्ञापन सौंपे हैं और थाना प्रभारी श्रीमती माफ़ कीजिएगा थाना प्रभारी चित्रलेखा साहू जी यहाँ पे आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमारा FIR को एक्सेप्ट किया है और FIR के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हम इस जांच की जांच करेंगे और जांच करके आपको बिल्कुल हम न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर हमारे भारत सम्मान चैनल से नितेश गुप्ता जी। इस कड़ी में और मुख्य और क्या क्या कड़ियाँ हैं वो इस कड़ी को जोड़ेंगे। नमस्कार, मैं नितेश। पत्रकारों के साथ आए दिन जो घटना घटती है, आखिर ऐसा उनको अधिकार कौन देता है और किसके सह में आकर के ये घटना पत्रकारों के साथ घटता है, ये तो जानने वाली बात है। अभी हमारे बीच में जिनके साथ ये घटना हुआ, हमारे साथ पत्रकार यूसुफ जी हैं, उनसे ही हम जानेंगे क्या घटना हुआ था कल उनके साथ और मामला क्या था। जी, नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम यूसुफ मोमिन है, मैं भारत सम्मान का जिला प्रतिनिधि हूँ। क्या घटना हुआ था कल? घटना मैं गया था ग्राम पंचायत दवनसरा जनपद पंचायत तोड़गी में, ऐसे ही समाचार के संबंध में कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है बोल के। तो वहाँ से पता ये हुआ, मुझे मालूम हुआ कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य वहाँ चल रहा है। 2 ऑडिटर लोग हैं और जैसे ही मैं वहाँ प्रवेश किया कार्यालय ग्राम पंचायत में तो देखा मैं कि वहाँ कुछ लोग शराब की बोतलें छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं वहाँ पर देखा तो वो लक्ष्मी प्रसाद पैकरा सचिव का नाम है जो वहाँ मौजूद थे, वो डांड मोरनी के सचिव हैं जनपद पंचायत तोड़गी के, जो वहाँ मौजूद थे। और जब ऐसी बात वहाँ पर हुई, जब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है ऐसा, तो वो अनायास ही मुझे देखकर भड़क गए और शराब के नशे में मुझे कहने लगे कि फ़ोटो खींचोगे तो मैं कैमरा तोड़ दूंगा, पटक दूंगा उठा करके, इस तरह की तमाम बातें वो करने लगे। तो वहाँ पर कुछ सभ्य लोग भी थे, जैसे ग्राम पंचायत दवनसरा के सचिव अक्षयवट चौबे जी, उन्होंने मुझे ससम्मान वहाँ से बाहर निकाला और फिर समझा बुझा करके कि अभी वो शराब के नशे में धुत हैं और आप यहाँ से चले जाइए। मैं कुछ दूर में जा करके समाचार लगाने के उद्देश्य से अक्षयवट चौबे सचिव ग्राम पंचायत दवनसरा को फ़ोन किया कि सर वो ऑडिटर लोग का नाम बताएं ताकि समाचार लिखने में मुझे परेशानी न हो। तो वो बोले ठीक है, अपन 5 मिनट में बताते हैं। तो जैसे ही मैं 5 मिनट के बाद पुनः उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोन डायरेक्ट वो सचिव ही उठाए, लक्ष्मी प्रसाद पैकरा उठाए और अनायास ही फ़ोन देख करके वो मुझ पर भड़क गए
और तमाम प्रकार की धमकियां देने लगे मुझे कि अगर समाचार लग गई तो तुम्हारा खैर ना होगा, मुझसे बुरा कोई ना होगा अगर ये समाचार लगा तो। इस तरह की तमाम धमकियां मुझे देने लगे और वो कहने लगे कि तुम्हारा क्षेत्र प्रतापपुर है तो फिर हमारे क्षेत्र में आकर के क्यों, हमारे क्षेत्र में बहुत पत्रकार हैं, अगर हमारे क्षेत्र में दिख गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह की तमाम बातें वो करने लगे और शराब के नशे में वो धुत होकर के उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाने लगे और कई प्रकार से वो मुझे धमका रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी हूँ, मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह की तमाम बात, और छाप देना, जो कर लेना है कर लेना, मेरे आदेश के बिना, सीओ के आदेश के बिना तुम जनपद में नहीं आ सकते। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अब किसी भी ग्राम पंचायत में जाने के लिए सीओ का आदेश लेना पड़ेगा या जनपद अध्यक्ष होने का धौंस दिखाते हुए उन्होंने कहा मेरा आदेश जरूरी है ग्राम पंचायत में। तो पत्रकारों का कहीं ना कहीं खुलकर शोषण हो रहा है, इस तरह से पत्रकारित पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं पत्रकार लोग, और इस तरह से पत्रकारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। जो धरातल पर अगर पत्रकार जाते हैं इस तरह का किसी भी प्रकार का उचित, तो उनको अपने आत्मसम्मान को धूमिल हो करके उनको पत्रकारिता करना पड़ रहा है। इस तरह से क्या अब सचिव ही निर्धारित करेंगे पत्रकारों का क्या कार्य क्षेत्र है, कहाँ का है, क्या करना है, उनको क्या कार्य करना है, समाचार लिखना है नहीं लिखना। इस तरह से सचिव संघ होने का धौंस दिखाते हुए उन्होंने मुझे तमाम प्रकार की धमकियाँ दी है और उसी का मैं यहाँ पर थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ ताकि ये संज्ञान में रहे पुलिस प्रशासन के कि इस तरह से उचित दिया गया। और पुनः उन्होंने फ़ोन में कहा मंत्रालय में तुम दिखा दो ये लिख करके कि लक्ष्मी प्रसाद पैकरा सचिव ऐसा ऐसा कहा या ऐसा ऐसा किया। हमारे यहाँ का समाचार कभी भी ओड़गी पंचायत का समाचार ओड़गी ब्लॉक के किसी भी पंचायत में तुम दिख गए तो हमसे बुरा नहीं होगा और भैंसा मुंडा से इधर का कोई भी समाचार आप नहीं छाप सकते। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर कब ये पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय को रोकेगा, कैसे ये रुकेगा। काश की पत्रकार सुरक्षा कानून अगर छत्तीसगढ़ में लागू हो जाती जैसा कि सरकार ने वादा किया है तो कहीं ना कहीं पत्रकारगण अपने आत्मसम्मान की रक्षा में खरे उतर पाते, अपनी आत्मसम्मान की रक्षा कर पाते। इस तरह से पत्रकारों के आत्मसम्मान का दोहन किया जा रहा है। जो छोटे तबके के कर्मचारी भी उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कई जगह आए दिन पत्रकारों का शोषण होता दिखाई दे रहा है। आखिर कब ये रुकेगा? क्या सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगी? मेरा सवाल सरकार से है कि सरकार जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे ताकि पत्रकारों के अधिकारों का हनन को रोका जा सके। आपको क्या लगता है किसके सह में सचिव ने इस प्रकार की बात आपसे की हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सचिव का कोई खास खैर बैकग्राउंड तो उसमें है नहीं। हालांकि तमाम सचिव तो सत्ता पक्ष के वो होते ही हैं, नुमाइंदे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थीं वो शराब के नशे में उन्होंने ऐसा कहा। अब आप क्या चाहते हैं आगे की? मैं चाहता हूं कि इसमें कार्रवाई हो, प्रशासन इसको संज्ञान में ले और मेरे साथ जिस प्रकार से भी अभद्र व्यवहार उनके द्वारा किया गया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। आज मैं और मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है कि फील्ड में कहीं भी कार्य क्षेत्र में हमको किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हमारे साथ हो सकती है। इसके लिए जल्द से जल्द प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार एक पत्रकार जो पीड़ित हुआ है ग्राउंड जीरो में जाके रिपोर्टिंग करता है और उसके साथ इस प्रकार का हादसा होता है। आखिर कब पत्रकार सुरक्षा कानून आएगा? हम सवाल करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि जब उन्होंने जो वादा किया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ कहीं पन्नों में दबता दिख रहा है। लगातार पत्रकारों के साथ कई घटनाएं होती हैं, चाहे वो बालू माफिया हो या फिर कई माफिया ऐसे हैं जो पत्रकारों को कहीं मारते हैं, कहीं किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, सरेआम बीच चौराहे पे मारपीट किया जाता है, लेकिन पत्रकारों को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे बीच अभी भैया थान के वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे हैं, उनसे भी हम जानेंगे, प्रकाश जी हैं, उनसे जानेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर क्यों आखिर लेट किया जा रहा है और पत्रकारों के साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है। जी सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार साथी के साथ इस प्रकार की घटना हुआ है उसका पत्रकार संघ की ओर से मैं पुरजोर निंदा करता हूं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आए दिन पत्रकारों को समाचार कवरेज करने में कहीं ना कहीं हम लोगों को कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है। लोगों से धमकियां दी जाती है, हम उनसे कैसे बचें
और कैसे अपने आप को सुरक्षित रख के समाचार कवरेज करके सभी को पढ़ा सकें। हम लोगों का ये उद्देश्य है। हम लोग छत्तीसगढ़ शासन से एक मांग किए थे कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया जाए, जिससे सभी के ऊपर एक अच्छा माहौल जाएगा और सब निर्भीक रूप से पत्रकारिता कर सकेंगे। लेकिन यही कारण है कि पत्रकार सुरक्षा अगर लागू होता तो शायद आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलता। अब तो हमें ये देखना है कि अब हमको कितना प्रताड़ित लोग करेंगे और हम दब के कब तक काम करेंगे। लेकिन पत्रकार कभी दबता नहीं है, हमेशा पत्रकार साहसी होता है और अपना जान का बाजी लगाकर कवरेज करने में नहीं चूकता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इनको अनायास धमकी दिया गया है कि मैं आदिवासी एक्ट में फंसा दूंगा, तुमको मार डालूंगा, परिवार को मार डालूंगा, परमिशन लेके जाना पड़ेगा। मैं पहले ये बता दूं, किसी पत्रकार को कहीं कार्य क्षेत्र करने में उसको कोई रोक नहीं सकता है। पत्रकार एक अपने उस क्षेत्र का रिपोर्टिंग कर सकता है, उसको किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जो सचिव इस प्रकार से कहा है और ऐसा बोला है और शराब के नशे में था जिस प्रकार से बताया जा रहा है, निश्चित रूप से प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे, हमें मांग करेंगे। और मैं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी से मांग करता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करें। आपको क्या लगता है कि कहीं पत्रकारों को दबाने के लिए तो ऐसा षड्यंत्र नहीं किया जा रहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लाने में 2.5 साल बीत चुके हैं और अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? निश्चित रूप से ये माना जाए कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर देंगे तो पत्रकारों को सब कुछ मिल जाएगा। और जो सरकार बनती है, सरकार बनने से पहले कई प्रकार की दावे वादाएँ करते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार में बैठते हैं सभी दावे और वादे भूल जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि पत्रकारों के साथ अन्याय न हो। भूपेश बघेल जी, आपने कहा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून हम पत्रकारों को दिलाएंगे। मुझे अभी भी आपके ऊपर विश्वास है, हालांकि आपका 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि आप अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, जिसमें सभी पत्रकारों को उनकी सुरक्षा मिल जाएगा और निर्भीक रूप से पत्रकारिता करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे जी ने कहा कि अभी भी हमें एक उम्मीद है कांग्रेस सरकार से कि शायद 2.5 साल बीतने के बाद जो 2.5 साल बचा है उसमें भी शायद पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जा सकता है। लेकिन आखिर कब होता है और कब किया जाता है, यह जानने वाली बात रहेगी। और लगातार इस खबर को हम दिखाएंगे कि पत्रकारों के साथ आए दिन घटनाएं जो घटती है, चाहे वो अंबिकापुर सरगुजा की बात करें या सूरजपुर की बात करें, चाहे भैयाथान ग्राउंड जीरो पे अगर कोई पत्रकार जाता है तो उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार डरते हुए कब तक पत्रकारिता की जाएगी? अब इस जो घटना यहाँ आज हुई है यूसुफ जी के साथ, इस घटना को लेके सारे पत्रकार सूरजपुर के कलेक्टर से भी मिलेंगे और एसपी मैडम से भी मिलेंगे, भावना गुप्ता जी से भी मिलेंगे। और जिस प्रकार अभी भैयाथान झिलमिली थाना में सारे पत्रकार इकट्ठा हुए और चित्ररेखा साहू जी से मिला, थाना प्रभारी जो यहाँ की हैं अभी, उन्होंने तो ये आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उस सचिव पे कोई कार्रवाई होती है या फिर कहीं पत्रकारों की बात पन्ने में दबकर रह जाती है। अगर पत्रकारों के साथ हुई इस घटना को अगर दबाते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो इससे एक साफ कहा जा सकता है कि जब पत्रकारों के साथ ऐसा होता है तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आम जनों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। लगातार इस खबर को हम दिखाएंगे। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।